कोरोना वायरस संक्रमण को रोकते हुए भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च से लगातार लॉकडाउन और संपूर्ण कारोबार फैक्ट्रियां सब बंद हैं, जिसके मद्देनज़र आज जनता के सामने रोजी रोटी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और समाजसेवी संगठन और लोग बहुत काम कर रहे हैं, आपको भी दिखा काम करते हुए। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात सही है कि लॉकडाउन से जहाँ लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं, तो दूसरी ओर हम ये भी हमें मानना चाहिए कि इस बीमारी पर रोक भी लगी है। नहीं तो ये बीमारी एक महामारी का रूप ले सकती थी और जिसकी वजह से लाखों जानें जा सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ बेरोज़गारी और लोगों की भुखमरी का सवाल है, सरकार से तो लोग उतने संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन तमाम समाज सेवी और जनप्रतिनिधि अपने अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, और हर संभव लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर गरीब, हर भूखे के पास खाना पहुंच जाए, राशन पहुंच जाए। उसमें एक छोटी सी तुच्छ सी कोशिश हम लोगों ने भी की है और इस काम में लगे हैं। और हम तमाम उन जनप्रतिनिधियों से जो लोग खाली व्हाट्सअप खेल रहे हैं या मोबाइल पर लगे हैं और सिर्फ दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो स्वयं भी थोड़ा थोड़ा भी अगर सब लोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो भुखमरी का माहौल है ये ख़त्म हो जाएगा और लोगों को बहुत राहत मिलेगी। दूसरी तरफ जहाँ बेरोज़गारी का सवाल है, तो ये बात तो तय है कि अभी आने वाले साल 2 साल भी कामों की स्थिति बहुत ख़राब रहने वाली है। तो मेरा सरकार से यही मानना है कि जिस तरह से बड़े देशों ने, अमेरिका ने, इटली ने, जापान ने अपने लोगों को आर्थिक सहायता दी है, चाहे वो मिडिल क्लास लोग हैं, चाहे लोअर क्लास लोग हैं, चाहे अपर क्लास लोग हैं, उनकी सबकी आर्थिक मदद इन सरकारों ने की है। यहाँ की भारत सरकार को और प्रदेश सरकारों को भी चाहिए कि 1 महीने से ज़्यादा, लगभग 1.5 महीना होने को आ रहा है इस समस्या को, अब लोगों की कमर टूट चुकी है। उन लोगों को भी आर्थिक मदद करनी चाहिए, क्योंकि खाली आटा दाल चावल से लोगों का पेट नहीं भरता है, और ज़रूरत की 10 चीज़ें होती हैं। बच्चों के स्कूलों की पढ़ाई है और चीज़ें हैं, लोग बिल्कुल हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। तो मेरा सरकार से यही मांग भी है और मानना भी यही है कि वो आर्थिक रूप से लोगों की मदद करें और इस महामारी से लोगों को छुटकारा दें। सरकार ने एक तरफ 22 तारीख से सारे संस्थान, सारे औद्योगिक क्षेत्र बंद कर रखे हैं, वहीं आदेश पारित किया है कि वो लोग अपने कर्मचारी तनख्वाह ना रोकें। लोगों को बिजली का बिल भी देना है, तनख्वाह भी देनी है वर्करों की, तो इसमें सरकार क्या कोई आर्थिक मदद करेगी? हमारा अभी तक तो सरकार कोई आर्थिक मदद नहीं कर रही है। पहली बात तो सरकार को कम से कम बिजली और पानी के बिल तो माफ़ी करने चाहिए। उसके अलावा जहाँ लोगों को अगर इतना बड़ा बर्डन वो दे रहा है, जो लोग छोटी पूंजी वाले हैं और उनके यहाँ कर्मचारी हैं, वो खुद हैंड टू माउथ वाली कंडीशन में आ गए हैं, तो हमारा मानना है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए और उनके जो कर्मचारी हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए। तभी ये लॉकडाउन और सारी चीज़ें जो आप कर्फ्यू वाली स्थिति हम बना रहे हैं सफल हो सकती है, अन्यथा किसी वक्त भी बड़ा विस्फोट हो सकता है और हमारी इतने दिन की ये मेहनत बेकार जा सकती है। एक आखिरी सवाल, जो लोग अपने अपने ज़िलों में या शहर में 14 दिन का क्वारंटाइन कंप्लीट कर चुके हैं, कोई संक्रमण नहीं है, उनको सरकार उनके घरों तक नहीं पहुंचा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोटा से छात्र बुलाए जाते हैं और उनको उनके घर भेजा जाता है। ये सरकार की क्या नीति है? ये तो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जिसे चाहती है उसे भेज देती है और जिसे चाहती है उसे रोक लेती है। और हम तो इस महामारी के लिए इसी बात को मानते हैं, सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि बेहिसाब सैकड़ों जहाज़ इन्होंने विदेशों में भेजे, चीन, जापान, अमेरिका, वहाँ से अपने लोगों को बुलवाया और उसमें मुश्किल से 10% लोगों को उस टाइम क्वारंटाइन किया गया, 90% लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। और हमारा मानना यही है कि इस बीमारी की मेन वजह यही है कि जो लोग विदेशों से लाकर छोड़े गए, उसके बाद इसे धर्म के नाम पर बांट दिया गया, अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए सिर्फ। अब आपका पाक महीना रमज़ान, रोज़े शुरू हो चुके हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और आज हमारे संग कांग्रेसी नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी जी ने अपनी बात कही, जिनके लिए अपने चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया साहब। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।